बिनते जनाब मोहम्मद आसिफ साहब के साथ जनाब मोहम्मद आसिफ साहब की वकालत जनाब येजी शमसुद्दीन साहब और जनाब मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब की गवाही के साथ 10 ग्राम सोना बशक्ल जेवर महर मुअज्जल के एवज मैंने आपका निकाह शिफा अमरीन के साथ कर दिया। क्या आपने कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुम व जमा बैनकुमा फी खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे उमराबाद आने का मौका मिला। हमारे सीनियर साथी और जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के उस्ताद मोहतरम और माहदुल कुरान के मुदीर हाफिज सिराजुद्दीन साहिब उमरी हफिज़हुल्लाह के फर्जंद मिनहाजुद्दीन उमरी का निकाह था। उलमा की तादाद ज़्यादा थी। इस मौके को गनीमत जानते हुए जामिया दारुस्सलाम उमराबाद ने अपनाए कदीम के लिए एक तज़किरी और दावती प्रोग्राम लाइब्रेरी में 11:15 बजे से रख दिया था, जो बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहा। प्रोग्राम होते ही हम उमराबाद की मस्जिद को पहुंच गए। जामिया खुद भी वक्त का पाबंद है और अपने अबना की भी ऐसी ही तरबियत करता है। ठीक 12:15 बजे निकाह का आगाज़ हुआ। निकाह खुद दुल्हे के वालिद हाफिज सिराजुद्दीन साहिब उमरी हफिज़हुल्लाह ने पढ़ाया और बहुत ही जानदार खिताब फरमाया। सब एक दूसरे से मुलाकात में मशगूल थे, क्योंकि साथियों से मुलाकात का ऐसा सुनहरा मौका बार बार नसीब नहीं होता। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ, सबने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने देखा कि मेरे बाजू मेरे दोस्त हाफिज जाकिर और उनके साले हाफिज साकिब उमरी साहिब मौजूद हैं। फिर हम जामिया की कदीम इमारत, जहां पर अब शोबे हिफ्ज़ की क्लासें हैं, वहां का हमने मुआयना किया। इस इमारत को बने हुए तकरीबन पूरे 100 साल हो चुके हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घरों से दूर अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को हिफ्ज़ करने के लिए आते हैं और उनके क्लासेस, उनके बेडरूम, डाइनिंग हॉल सब कुछ यहीं पर है। और इस इमारत के अंदर मेरे दादा मोहतरम और मेरे वालिद मोहतरम और मेरे 2 बड़े भाई इसी इमारत के अंदर पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहले आलिमियत का नज़्म भी इसी बिल्डिंग में था। और मेरे निहायत ही ख़ास दोस्त हाफिज नेमतुल्लाह उमरी हफिज़हुल्लाह भी अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे। फिर हम लोग जो है बाहर की तरफ निकले। बाहर सब लोग जो है शादी महल की तरफ जा रहे थे, तो हम भी निकले शादी महल की तरफ। नेमत भी जब मैं अव्वल में था और ये फजीलत साले आखिर में थे। ये हमारे उस्ताद कहिए या मुरब्बी कहिए या सबसे ज़्यादा अगर मुझे पढ़ाई के दौरान किसी का सपोर्ट मिला, गरचे की उम्र में, तजुर्बे में, इल्म में सबसे बड़े ये हैं। लेकिन अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस दोस्ती को हमेशा बरकरार रखे। आमीन। ये हैं हमारे अब्दुल क़य्यूम उमरी साहब। ये बेंगलुरु के अलबुरूज इंटरनेशनल स्कूल के इस्लामिक डिपार्टमेंट के HOD हैं। माशाअल्लाह। ये है मोहम्मदिया हाई स्कूल, इसके पीछे जामिया का ग्राउंड है। इन सब जगहों से गुजरते हुए हम पहुंचे शादी महल। उस्ताद मोहतरम ने मेहमान नवाजी की सारी हदें पार कर दी थी। शादी से तकरीबन 1 महीना पहले शादी की दावत दी, फिर शादी से 8 दिन पहले याद दहानी कराई, फिर शादी से 3 दिन पहले क़याम करने के लिए मेहमान को कोई तकलीफ़ ना हो इसके लिए भी आपने मैसेज किया। फिर शादी के दिन भी आपने सबको मैसेज किया और शादी के 3 दिन बाद सबको हदिया तशक्कुर पेश किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और सब दूल्हे साहब से मुलाकात करके निकल रहे थे। मैं और नेमत भी निकल कर आ गए उमराबाद के होटल्स को। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार हैं। हम इन सब से मुलाकात करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े। चूँकि आज इतवार का दिन था, 8 सितंबर था आज, इसलिए थोड़ी दुकानें आज बंद थीं। लेकिन जितनी दुकानें ओपन थीं हमने सबसे जाकर मुलाकात की। सब ने हमारा पुरजोश इस्तकबाल किया और सब ने हाल अहवाल सब कुछ पूछा। फिर हम उमराबाद की हॉस्पिटल देखने के लिए गए। देखने के बाद हम पीछे की तरफ कुछ जूस वगैरह पीने के लिए आ गए। यहाँ पर हमने देखा कि ये बहुत सारे यहाँ पर दुकान ओपन हो चुके हैं। 1-1.5 साल पहले भी यहाँ पर कोई दुकान नहीं थी। हमारे उमरी होटल के जो है मैनेजर साहब हैं तैयब भाई, और हमारे सना भाई। ज़बरदस्त टेस्ट। पहले से भी जिस दिन ओपन हुई थी उस दिन मैं हमारे नेमत भाई के साथ आया था। नेमत भाई फर्स्ट बुला ले काम कर ये करे। और पूरे उमराबाद में सबसे पहले AC की जो होटल ओपन हुई वो इन्हीं की थी। माशाअल्लाह। ये पीछे लाइब्रेरी है और यहाँ पर हमारे कुछ साथी हैं। एक व्लॉग आने वाला है। आप उसामा इब्बू चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह जामिया का एक और व्लॉग आने वाला है। आप उसमें भी सारी ये चीज़ें देख सकते हैं पूरे डिटेल्स के साथ।
یہ جامعہ کی لائبریری ہے، یہ ITI ہے اور یہ ثانویہ ہے اور یہ تعارف اسلام سینٹر ہے، اس کے بازو کلیہ ہے اور یہ جامعہ کی سلطان مسجد ہے اور یہ پیچھے کا نظارہ ہے۔ یہ چائے کی دکان ہے اور یہ ہمارے تنویر بھائی ہیں۔ تنویر بھائی کی اور ہماری ایک لمبی سیٹنگ تھی، میں ہمیشہ یہاں پر کھانے کے لیے رات میں آ جاتا تھا، مجھے کلڈے چیلے بنا کر یہ دیا کرتے تھے۔ آج اتوار ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی فیسٹیول ہے، تو اس کی وجہ سے، اس مناسبت سے آج کچھ دکانیں بند ہیں۔ یہ ہمارے تنویر بھائی ہیں، میں جیسا کہ بتایا کہ میں ہر رات ان کے پاس آ جاتا تھا اور یہ ہمارے لیے بہت ہی اچھا انتظام کرتے تھے، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ کیا ہی خوبصورت منظر ہے۔ اس منظر کو میں نے قید کیا شیخ عبدالغفور صاحب عمری حفظہ اللہ کے گھر کے اوپر سے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد سلطان کا مینارہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ہوٹل دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہاں کا ایکسپیرینس ہمارے لیے اتنا اچھا اور اتنا خاص نہیں رہا، اور یہ لوکیشن ہے پیرنا بیٹ اور وی کوٹے کے درمیان۔ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے دھابا، جو کہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کا منظر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، ہم لوگ کافی دیر یہیں پر رکے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہونے لگا تھا اور اندھیرا چھانے لگا تھا، اور ہم بھی جو ہے جوس وغیرہ پی کے پھر سے ہم سوار ہو گئے۔ پھر ہم بنگلور پہنچنے کے بعد یہ ہے بنگار پیٹ کی مشہور مسالہ پوری، جو کیار پورم کے پاس ہے، یہاں پر ہم رکے، پھر ہم لوگ نکل گئے گھر کی طرف۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔